हेलो दोस्तों, मैं हूं आदर्श विजयबिंद और आज मैं आप लोगों को कैरिंग एंगल के बारे में बताऊंगा कि कैरिंग एंगल क्या होता है और कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आइए हम देखते हैं कैरिंग एंगल को। तो हम देख रहे हैं ये लॉन्ग एक्सिस ऑफ आर्म, दिस इज लॉन्ग एक्सिस ऑफ आर्म एंड दिस इज लॉन्ग एक्सिस ऑफ फोर आर्म। नाउ दिस इज लॉन्ग एक्सिस ऑफ फोर आर्म। सो this is the elbow joint. So this is long axis of arm and this is long axis of forearm. So now this is the middle line. Mid line जो है this now ये डिनोट करता है कैरिंग एंगल को। सो सीन देखते हैं, तो हम देखते हैं दिस इज द कैरिंग एंगल। कैरिंग एंगल क्या होता है? कैरिंग एंगल ये स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन डेविएट हो जाता है फोर आर्म में कुछ एंगल। तो जो डेविएट होता है एल्बो से जितना, उसको बोलते हैं कैरिंग एंगल। तो हम देखते हैं, सो दिस इज, हम देख लेते हैं ये, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दिस इज नाउ स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज स्ट्रेट लाइन। सो दिस एंगल इज नोन एज कैरिंग एंगल। सो दिस एंगल इज नोन एज CA, this is carrying angle. So if ये लॉन्ग एक्सिस ऑफ आर्म एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ फोर आर्म, सॉरी ये लॉन्ग एक्सिस ऑफ फोर आर्म और ये लॉन्ग एक्सिस ऑफ आर्म, और ये मिड लाइन अगर स्ट्रेट ये डेविएट जितना हो रहा है और इस लाइन को हम जो है ऐसे ही आगे बढ़ा देते हैं डैश करके, तो जितना भी एंगल बनता है उसे हम कहते हैं कैरिंग एंगल। सो हम लिख देते हैं लॉन्ग एक्सिस ऑफ आर्म, लॉन्ग एक्सिस ऑफ फोर आर्म। सो अब हम देखते हैं ये जो एंगल बना रहा है, ये आप देख रहे हैं दिस इज एंगल, ये दिस इज मिडली डाउनवर्ड हुआ है। इसके पहले हम आपको दिखा दें ट्रांसवर्स एक्सिस जो बताते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस अब ये होता है ऑब्लिकली, थोड़ा ऑब्लिक होता है, ऑब्लिकली होता है। दिस इज, अगर हम ऐसे रखेंगे दिस इज ट्रांसफर, बट दिस इज थोड़ा सा ये क्या है, ऑब्लिक है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस कैरिंग बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द एल्बो जॉइंट डायरेक्टेड मिडली एंड डाउनवर्ड। देखिए डायरेक्टेड मिडली एंड डाउनवर्ड है, ये डायरेक्टेड मिडली यहाँ पे है, दिस इज डाउनवर्ड। कैरिंग एंगल ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द एल्बो जॉइंट इज डायरेक्टेड मिडली एंड डाउनवर्ड। क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि स्टेंस ऑफ द फोर आर्म इज नॉट स्ट्रेट लाइन विद द आर्म। जो स्टैंड होता है फोर आर्म, ये फोर आर्म है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता इसमें। देखिए ये आप ये देख रहे हैं कि इधर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये जाके थोड़ा सा इधर तरफ चला गया है, इसलिए ये, और ये जब स्ट्रेट लाइन हम ड्रा करते हैं तो जो एंगल बनता है उसे हम कैरिंग एंगल बोलते हैं। तो कैरिंग एंगल में हम देखते हैं एक अपीयरेंस देखते हैं, एक डिसअपीयरेंस, और इसके पहले हम देखते हैं फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो हम इसमें देखते हैं फैक्टर में एक फैक्टर होता है ह्यूमरस के लोअर एंड में ट्रॉक्लिया होता है, जो ट्रॉक्लिया मीडियल फ्लेंज होता है, और एक लेटरल फ्लेंज होता है। तो मीडियल फ्लेंज में ट्रॉक्लिया 6 mm जो डीपर लेटरल फ्लेंज, देन द लेटरल फ्लेंज, लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस इन ट्रॉक्लिया 6 mm डीपर देन लेटरल फ्लेंज। और हम देखते हैं जब अल्ना के अपर एंड, यानी बोले तो हेड ऑफ अल्ना के सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस जो होता है, वो कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना का जो कोरोनाइड प्रोसेस होता है ऑब्लिक प्लेस्ड होता है लॉन्ग एक्सिस पे ऑफ द बोन के, जो लॉन्ग एक्सिस पे ऑब्लिक प्लेस होता है। इन दोनों ये दोनों मिल के बनाते हैं कैरिंग एंगल। सो ये हो गया फैक्टर। तो अब हम देखते हैं एंगल डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस क्या होता है।
तो एंगल जो डिसअपियरेंस या एवियरेंस होता है, हम कैसे समझेंगे उसको। तो हम देखते हैं, ये मान लीजिए ये हमारा हैंड है, सॉरी ये फोर आर्म है, ये आर्म है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ आर्म, लॉन्ग एक्सिस ऑफ फोर आर्म। सो हम इसको लिख देते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस डायरेक्टेड मीडियली डाउनवर्ड। दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस डायरेक्टेड मीडियली डाउनवर्ड। तो देखते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस डायरेक्टेड मीडियली एंड डाउनवर्ड। सो अब हम देखते हैं फैक्टर, ये क्यों होता है, क्यों बनता है एंगल, क्यों होता है एंगल। हमारे जैसे कोई क्वेश्चन पूछा था एंगल क्यों होता है, क्यों बनता है, तो अब हम देखते हैं फैक्टर ए में देखते हैं इनह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन में हम लोअर एंड में देखते हैं मीडियल फ्लैंज, जो होता है आप ट्रॉक्लिया के, मीडियल फ्लैंज ऑफ ट्रॉक्लिया इज 6 mm, कितना होता है 6 mm होता है, डीपर mm इक्वल टू 10⁻³ 6 mm डीपर देन लैटरल फ्लैंज। सो अब फैक्टर हम भी देखते हैं अल्ना बोन पर। तो हम देखते हैं अल्ना बोन जो होता है, इसका अपर एंड हेड ऑफ द अल्ना, सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना इज प्लेस्ड ऑब्लिक या लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। इसके सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस, दोस्तों थोड़ा राइटिंग मेरा सही नहीं है लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना, process of the ulna is placed oblique to the long axis, of the bone। सो ये हो गया हमारा फैक्टर कि क्यों होता है कैरिंग एंगल। अब उसके बाद हम बात करते हैं अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। तो अपीयरेंस क्या होता है, डिसअपीयरेंस हम बात करते हैं। अपीयरेंस क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं अपीयरेंस ऑफ फोर आर्म अपीयरेंस ऑफ फोर आर्म। अपीयरेंस ऑफ फोर आर्म का अपीयरेंस देखते हैं। फुल एक्सटेंशन, एक्सटेंडेड बोले तो फुल एक्सटेंडेड ऑफ द फोर आर्म, एंड ड्यूरिंग सुपाइन या सुपीनेशन बोलते हैं, ड्यूरिंग सुपीनेशन।
सुपिनेशन, फुल एक्सटेंशन ऑफ द फोर आर्म एंड ड्यूरिंग सुपिनेशन, जब हम एक्सटेंड करते हैं आर्म को या एल्बो को एकदम सीधा कर लेते हैं, उसके बाद हम ड्यूरिंग सुपिनेशन मतलब ऐसे सुपाइन पोजीशन रखते हैं, तब हमारा कैरिंग एंगल अपीयरेंस होता है, मतलब कैरिंग एंगल बनता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डिसअपीयरेंस कब होता है। डिसअपीयरेंस कब होता है, जब इसी का जस्ट उल्टा होता है अपीयरेंस का। फुल फ्लेक्जन बोल सकते हैं हम, फुल फ्लेक्जन ऑफ द आर्म, फोर आर्म ड्यूरिंग प्रोनेशन, तो फुल फ्लेक्जन ऑफ द फोर आर्म ड्यूरिंग प्रोनेशन, दिस इज नोन एज डिसअपीयरेंस। एंड अपीयरेंस ऑफ फोर आर्म फुल एक्सटेंडेड ऑफ द आर्म, फोर आर्म ऑफ द एल्बो ड्यूरिंग सुपाइनेशन। जो सुपाइनेशन तब हम जब फुल एक्सटेंड करेंगे हाथ को, एल्बो को, फोर आर्म को, तो हम देखेंगे यहाँ कैरिंग एंगल बन रहा है। जब हम उसको फ्लेक्स करेंगे, जब हाथ को मोड़ लेंगे, तब हम देखेंगे कि जो एंगल था वो डिसअपीयरेंस हो गया, मतलब नहीं दिख रहा है। तो जो कैरिंग एंगल होता है, तो अभी हम आपको बता दे रहे हैं कैरिंग एंगल बनता कितना है। नॉर्मली जो एवरेज होता है अकॉर्डिंग टू BDC 13 डिग्री, बट इन मेल्स 15 डिग्री, 10 to 15 डिग्री वेरी करता है, 10 to 15 डिग्री, एंड इन फीमेल मोर देन 15 डिग्री। सो फीमेल में मोर देन 15 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि इनका वाइडर पेल्विक होता है, तो ये जब चलते हैं तो इनका हाथ जो पेल्विक में टच होता है, इसलिए तो ये लेडीज़ या फीमेल्स जो होते हैं अपने हाथ को थोड़ा सा बाहर की तरफ करके चलते हैं, इसलिए इनका जो कैरिंग एंगल होता है ज़्यादा होता है देन मेल से ज़्यादा होता है। सो अब हम ये देख लिए कि कितना नॉर्मली 13 डिग्री होता है इन मेल्स में, 10 to 15 डिग्री, इन फीमेल मोर देन 15 डिग्री कैरिंग एंगल। तो अब हम बात करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी की। तो क्लिनिकल एनाटॉमी क्या होता है, तो हम देख लेते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, बस इसमें दो ही है क्लिनिकल एनाटॉमी। तो जो कैरिंग एंगल 13 डिग्री होता है नॉर्मली, अगर उससे ज़्यादा हो जाए, मोर देन 13 डिग्री एंगल मोर देन 13 डिग्री या 10 to 15 डिग्री बोल सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्यूबाइटस वैल्गस। अगर लेस देन 13 डिग्री है तो इसको हम बोलते हैं क्यूबाइटस इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे क्यूबाइटल फोसा है वायरस। सो अगर ज़्यादा है 13 डिग्री से, 13 डिग्री से एंगल ज़्यादा यहाँ बन रहा है, 13 डिग्री से ज़्यादा एंगल बन रहा है, तो क्यूबाइटस वैल्गस। अगर उससे कम है तो क्यूबाइटस वायरस। ये दो क्लिनिकल एनाटॉमी हो गई। तो अब हम बात करते हैं, एक बार हम फिर से रिवीजन कर देते हैं कैरिंग एंगल क्या होता है, कैसे बनता है। तो अब हम देखते हैं शुरू से कि दिस इज कैरिंग एंगल। कैरिंग एंगल, दिस इज द लॉन्ग एक्सिस ऑफ फोर आर्म, लॉन्ग एक्सिस ऑफ आर्म, दिस इज लॉन्ग एक्सिस ऑफ फोर आर्म। तो ये जो हमारी मिड लाइन है, इसको हम कैरिंग एंगल के लिए डिनोट कर रहे हैं। तो ये अब हम देखते हैं कैरिंग एंगल इन स्ट्रेट लाइन। जब आर्म में स्ट्रेट लाइन हम खींचते हैं, ये सीधा ना होके ये थोड़ा सा तिरछा हो जाता है एल्बो से। तो ये जो हमारा जो तिरछा होता है, यही जो बनता है हमारा एंगल, इसी को हमारा कैरिंग एंगल बोलते हैं। तो हम ये एक लाइन दिखाते हैं यहाँ पे डैश करके। सो दिस इज़ ये जो एंगल बनता है एल्बो और ये इसके बीच में, इसको बोलते हैं कैरिंग एंगल। सो कैरिंग एंगल जो बनता है हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस, दिस इज़ नाउ ट्रांसवर्स, बट इन ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, लेकिन ये दिखने में होता है ऑब्लिक।
So transverse axis directed medially, this is directed medially downward carrying angle। तो अब हम इसके बाद देखते हैं, ये लॉन्ग सीजा फोर आर्म हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं फैक्टर क्या होता है। इसमें दो फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर होता है ह्यूमरस में, दूसरा अल्ना में होता है। तो ह्यूमरस में जो होता है उसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो ह्यूमरस में आप देखेंगे उसके मीडियल फ्लेंज होता है ऑफ द ट्रोक्लिया 6 mm डीपर होता है देन लेटरल फ्लेंज 6 mm 10⁻³ होता है। यह अल्ना बोन में सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना इज प्लेस्ड ऑब्लिक टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। एंड अपीयरेंस सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये होता है अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपीयरेंस क्या होता है। फुल फ्लेक्जन ऑफ द फोर आर्म ड्यूरिंग सुपाइनेशन, जब हम सुपिनेशन या फुल फ्लेक्जन करेंगे तो हमारा कैरिंग एंगल जो होता है शो करता है। दिस इज, अगर इतना कैरिंग एंगल 13 to 15 डिग्री होता है तब भी ये माना नॉर्मल है कैरिंग एंगल, तो नॉर्मल होता है। बट इन केस ऑफ मोर देन 13 या 15 डिग्री देन क्यूबाइटस वैल्गस और लेस देन 13 या 15 डिग्री देन क्यूबाइटस वायरस। सो गाइस, तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से हमें पता चलेगा हम किस तरह से वीडियो और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू।